दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। कहते हैं कि राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी स्थायी नहीं होती। चंडीगढ़ की सियासत के दो धुरंधरों ने भी ये साबित कर दिया। लंबी दोस्ती के बाद एक दूसरे के धुर विरोधी बन बैठे ये दोनों धुरंधर जब सभी गिले शिकवे दूर करके आपस में मिले तो चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर वो सियासी समीकरण बन गए जो लगभग असंभव से दिख रहे थे। लेकिन दोनों ने मिलकर अब चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा को फंसा दिया है। इन सियासी धुरंधरों का नाम है पवन कुमार बंसल और प्रदीप छाबड़ा। पवन कुमार बंसल चंडीगढ़ लोकसभा सीट से 3 बार लगातार सांसद बनकर केंद्र की यूपीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, जबकि प्रदीप छाबड़ा चंडीगढ़ के पूर्व मेयर हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पंजाब लार्ज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन हैं। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर आम आदमी पार्टी के गठबंधन की पटकथा कैसे लिखी गई, दोनों धुर विरोधी धुरंधर कैसे एक साथ आ गए, क्या दोनों के बीच कोई डील हुई है, इन सब सवालों के जवाब के साथ एक बड़ा खुलासा भी मैं आज करूं। उससे पहले इतना जान लीजिए कि चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की पटकथा प्रदीप छाबड़ा ने 2 महीने पहले ही लिखी थी। इसकी संभावना तब बनी जब इंडिया गठबंधन बनने के बाद चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आ गया। साथ ही राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि 8 साल से चंडीगढ़ नगर निगम पर काबिज भाजपा के खिलाफ यदि कांग्रेस व आम आदमी पार्टी एक साथ हो गए तो 2024 के चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा की हार तय है, क्योंकि पिछले 2 साल में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के अलग अलग होने का फायदा ही भाजपा नगर निगम में उठा रही थी और कांग्रेस व आम आदमी पार्टी का मिलन इंडिया गठबंधन से पहले संभव ही नहीं हो पा रहा था। जबकि आम आदमी पार्टी कई राजनीतिक कारणों से चंडीगढ़ के मेयर की कुर्सी भाजपा से छीनने के लगातार प्रयास कर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद राघव चड्ढा सरीखे आप नेताओं ने इसके प्रयास और तेज कर दिए। इसी बीच एक विशेष मौके पर चंडीगढ़ के पूर्व सांसद पवन कुमार बंसल और पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा ने करीब 2 साल बाद व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात में एक दूसरे का हालचाल पूछा तो दोनों ने अपने आपसी गिले शिकवे भुला दिए। आपको ये भी बता दूं कि प्रदीप छाबड़ा 2021 के चंडीगढ़ नगर निगम आम चुनाव से पहले चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पवन कुमार बंसल के सबसे खास माने जाते थे। लेकिन पवन बंसल और छाबड़ा के बीच गिले शिकवे पैदा हो जाने के कारण छाबड़ा को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद छाबड़ा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और उन्होंने न केवल चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी को नए सिरे से खड़ा किया, बल्कि छाबड़ा के ही राजनीतिक कौशल का नतीजा रहा कि 2021 के नगर निगम आम चुनाव में पहली बार उतरी आम आदमी पार्टी शहर में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पार्षदों की 35 में से 14 सीटें जीत गई, जबकि कांग्रेस दूसरे से तीसरे नंबर पर खिसक गई थी। आम आदमी पार्टी ने छाबड़ा को इसी के इनाम के तौर पर पंजाब लार्ज इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन के पद से नवाजा था। लेकिन भाजपा की पार्षदों की जोड़ तोड़ की राजनीति के आगे आम आदमी पार्टी का मेयर न बना पाने की जो कसक प्रदीप छाबड़ा और आम आदमी पार्टी के अंदर रह गई, उस कसक को छाबड़ा ने इंडिया गठबंधन बनने और पवन कुमार बंसल से गिले शिकवे दूर होने के बाद पूरा करने में एक बार फिर अपने राजनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। हालांकि पवन कुमार बंसल भी चंडीगढ़ मेयर चुनाव मिलकर लड़ने का फायदा अच्छी तरह जानते थे और ये भी पूरी तरह समझते थे कि मेयर चुनाव में भाजपा को हराने के लिए इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं है। लेकिन पहले तो पेच इस बात पर फंसा कि मेयर का पद कांग्रेस को मिले या आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के ज़्यादा पार्षद होने के कारण मेयर का पद आम आदमी पार्टी को देने पर सहमति बनी तो पवन कुमार बंसल चाहते थे कि इसके बदले लोकसभा चुनाव में चंडीगढ़ सीट पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के उम्मीदवार का समर्थन करे और इसके लिए बंसल आम आदमी पार्टी की गारंटी मेयर चुनाव से पहले ही चाहते थे। इसमें प्रदीप छाबड़ा
ने एक बार फिर अपना राजनीतिक कौशल दिखाया और गठबंधन को लेकर लगातार पार्टी हाईकमान, खासतौर से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक के संपर्क में रहकर कांग्रेस को ये भरोसा दिला दिया कि यदि चंडीगढ़ का मेयर चुनाव आम आदमी पार्टी जीत गई तो चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन किया जाएगा। इसी सिलसिले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह ने भी बड़ी भूमिका निभाई। बंसल जब आम आदमी पार्टी से मुतमईन हो गए तो मेयर चुनाव के समय कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के साथ एकजुटता दिखाई, लेकिन जब फर्जीवाड़े से आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार मेयर चुनाव हार गया तो अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर भी अपना उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जीतकर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी का मेयर बन जाने के बाद केजरीवाल ने अपना वायदा निभाया और आज चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर दिया। यानी कि चंडीगढ़ में लोकसभा चुनाव अब इंडिया गठबंधन लड़ेगा। इस सब में अगर हम प्रदीप छाबड़ा के रोल को और समझें तो आम आदमी पार्टी में प्रदीप छाबड़ा के प्रभाव पर भी नज़र डालनी होगी। इसलिए आपको ये भी बता दूं कि प्रदीप छाबड़ा चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी के ऐसे इकलौते नेता हैं जिनकी सिफारिश पर ही 2021 के नगर निगम आम चुनाव में आम आदमी पार्टी ने आधे से ज़्यादा उम्मीदवारों के नाम तय किए थे। हालांकि इससे पार्टी के दूसरे स्थानीय नेता उस समय नाराज भी हुए, लेकिन इस बार के मेयर चुनाव में भी मेयर पद के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप सिंह टीटा का नाम भी प्रदीप छाबड़ा के ही कहने पर तय किया गया। कुलदीप सिंह टीटा छाबड़ा के निकटतम नेताओं में गिने जाते हैं। चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष रहते हुए प्रदीप छाबड़ा ने ही उन्हें भाजपा छुड़वाकर कांग्रेस में शामिल किया था और जब छाबड़ा ने कांग्रेस छोड़ी तो टीटा भी उनके साथ आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। टीटा प्रदीप छाबड़ा को अपना राजनीतिक गुरु भी मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट से मेयर निर्वाचित घोषित होने के बाद कुलदीप सिंह टीटा प्रदीप छाबड़ा से आशीर्वाद लेने उनके घर भी पहुंचे थे। खास बात यह भी है कि प्रदीप छाबड़ा जब पवन कुमार बंसल के साथ मिलकर कांग्रेस से गठबंधन को सिरे चढ़ाने में लगे थे तो भाजपा की नज़र भी इस पर लगी हुई थी, क्योंकि भाजपा को भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के मिलने का मतलब और इसमें छाबड़ा की भूमिका का भी साफ साफ पता था। आज मैं ये भी खुलासा कर रहा हूँ कि छाबड़ा के प्रभाव को देखते हुए भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पार्षद ही नहीं, खुद प्रदीप छाबड़ा को भी भाजपा में शामिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। कई तरह के ऑफर भी उन्हें दिए गए। भाजपा के चंडीगढ़ से लेकर केंद्रीय नेताओं तक ने छाबड़ा से लगातार संपर्क किया, लेकिन जब भाजपा की ये कोशिशें नाकाम हो गईं तो पार्षदों के दल बदल का खेल शुरू हुआ। जब भाजपा ने आम आदमी पार्टी के पहले पार्षद बिल्लू को तोड़ा तो छाबड़ा ने ही भाजपा के पार्षद और पुराने कांग्रेसी गुरचरणजीत सिंह काला को भाजपा से तोड़ लिया था। इसके लिए काला को गुम करने का आरोप जिस आम आदमी पार्टी के नेता हरजिंदर सिंह बावा पर लगा वो प्रदीप छाबड़ा के ही सबसे खास हैं और बावा कई दिन तक काला को भाजपा से छिपाकर पंजाब में बैठे रहे। जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले की रात को आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद भाजपा में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच गए, तब भी इनमें से एक पार्षद के परिजनों को पुलिस तक पहुंचाने में छाबड़ा ने बड़ा रोल अदा किया, जिसके कारण भाजपा इन तीनों पार्षदों को जल्दबाजी में पार्टी में शामिल करने की चूक कर गई और उसकी पूरी योजना पर पानी फिर गया। कुल मिलाकर प्रदीप छाबड़ा को यदि आज चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी का चाणक्य कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदीप छाबड़ा और पवन बंसल के बीच कोई डील भी हुई है? तो इसके जवाब के लिए अभी हमें लोकसभा चुनाव निपट जाने का इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें भी शर्त अब कांग्रेस उम्मीदवार यानी इंडिया गठबंधन के लोकसभा चुनाव जीत जाने की है। फिलहाल इतना तो कहा जा सकता है कि चुनावी प्रबंधन के भी माहिर प्रदीप छाबड़ा ने एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं और चंडीगढ़ में भाजपा का खेला भाजपा को ही उल्टा पड़ता दिख रहा है।
आज के लिए अभी इतना ही। अगले अपडेट के साथ आपसे कल फिर मुलाकात होगी। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके अपनों के साथ शेयर भी कर दें, और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को समर्थन दें। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।